शाहबाद में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। जी आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गेहूं खरीद व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो रही है, जिससे चलते उन्होंने कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग के दुरुपयोग को भी लेकर गंभीर सवाल उठाया। सरकार की कार्यप्रणाली पर भी आलोचना की है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हरियाणा के शाहबाद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला का गांव छपरा में कार्यकर्ताओं नाथीराम के पिता के निधन पर शोक जताते हुए पहुंचे, जिसके साथ इसके बाद ही उन्होंने कार्यकर्ता के साथ चाय पर चर्चा भी की। जिस प्रकार से पिछले दिनों गेहूं की खरीद हुई और जिस तरीके से गेहूं की खरीद के बाद उसकी उठान में सरकार के बहुत बड़ा फेलियर सामने आया है। सरकार ने आंकड़े तो दे दी कि 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं आया, मगर वहीं अगर हम उठाकर देखें तो इस बार हरियाणा के अंदर गेहूं की जो बुआई थी और जो फाल था वो कम था। सरकार ने टेक्नोलॉजी तो बड़ी इस्तेमाल करी, जैसे फिंगरप्रिंट्स भी लिए, गेट पास भी डिजिटल काटे, मगर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और जल्द तथ्यों के साथ वो भी सैनी साहब को हम बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से 100 फिंगरप्रिंट एक ही आदमी के अलग अलग थड़ी खरीदने पे लगाए गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो लूट मचाई जा रही है तो किसी से छुपी तो है नहीं। आपने खुद देखा IDFC बैंक से में, कोटक बैंक में, वो न्यू बैंक में किस तरीके से करोड़ों रुपए हरियाणा के खाए गए। आज तो कह देते हैं पैसा वापिस आ गया। अगर पैसा वापिस आ गया तो फिर 2 IAS सस्पेंड क्यों करे? 6 के खिलाफ CBI ने इंक्वायरी की मांग क्यों करी? मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर उनके मंत्रालय ने आदेश जारी करे प्राइवेट बैंकों को पैसा देने के लिए, तो क्या स्वयं मुख्यमंत्री इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है? आज एक चीज साफ है, लॉ एंड ऑर्डर का तो तमाशा बन ही चुका, पर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की बर्बादी जो स्टेट एक्सचेकर के है, ये नई एक आप कह दो तकनीक इस सरकार ने अपनाई है इस प्रदेश के पैसे को लुटाया जाए। और मैं ये तथ्यों के साथ आपको बता दूंगा कि 10 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन इस बार हरियाणा के परचेज के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों का आया है। जो लोग ये कहते थे कि एक दाना बाहर से नहीं आने देंगे, उनने प्लान तरीके से अपने चुनिंदा लोगों को दूसरी स्टेटों से अनाज लाने में परमिशनें दी है। अभी करनाल में एक FIR हुई है जहां 24 एकड़ के एक आदमी ने जीरी ईख बोई हुई है, गन्ना बोया हुआ, और उसके खेत में भी सैनी सरकार ने गेहूं दिखाकर उसकी प्रोक्योरमेंट करी। किसान को जो हमने 48 घंटे में पैसे देने का एक वातावरण बनाया था, आज वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका। एक महीना हो गया किसान की गेहूं मंडियों में, परचेज सेंटरों में या ओपन फील्ड में पड़ी है। सरकार के पास लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं। ये तो मार दिए ठेकेदारों को कि तुम्हारे हर ट्रक का OTP आएगा गेट पास के साथ, रिसीविंग पे OTP आएगा। OTP का जोर दे रखा है, ना कि व्यवस्था बनाने का। दूसरी ओर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मचारी आज धरने पर है। यूपी के अंदर मिनिमम वेज बढ़ाया है, उनकी भी मांग है कि आपने और अधिकारियों की 8वीं वेतन आयोग लागू कर दी, आप इनके अंदर भी 8वीं वेतन आयोग लागू करो। मगर दिखता है सरकार की मंशा नहीं है। पैरेलली उनको कमजोर करने के लिए आज स्टेटमेंट दे दी कि हम ऑल्टरनेट रास्ता निकालें। जो लोग आपके पास एम्प्लॉयड है उनके वेलफेयर के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री के पास 2 ही काम है, या तो दिल्ली भ्रमण या फिर पंजाब, बंगाल, असम, अलग अलग स्टेटों में जाकर भ्रमण करे। इस प्रदेश के आम नागरिक की उनको चिंता है। अच्छा, जिस तरह से आपके काफिले को रोका जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, मगर
परमानेंटली समाप्त नहीं किया जा सकता। हमने तो यही मांग करी थी हाईकोर्ट से कि जी ऐसे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जो इसमें लिप्त हैं, और हाईकोर्ट ने आज इस चीज को मानना है। एसपी का एफिडेविट ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कंप्लेंट मेरी थी और मेरे को बुलाए बिना एसआईटी ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी, और माननीय हाईकोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन भी इशू कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी मांग है कि हरियाणा से बाहर इसकी इंक्वायरी हो और किसी अच्छी एजेंसी से इंक्वायरी कराई जाए या किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, हम उस तथ्य पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने उस दिन कहा था